ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी, इष्ट देव, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो में। और इस विशेष प्रस्तुति में जो हम विशेषकर नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए लाए हैं, तो चलिए देर न करते हुए प्रस्तुति में चलते हैं। जब भी हम नौकरी के संदर्भ में बात करते हैं, तो हम जिक्र करते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाग, छठे भाग और 11वें भाग से। पहला भाग हम स्वयं होते हैं, जो हम नौकरी करते हैं। छठा भाग भाव जो होता है, रास्ता दिखाता है। यहाँ से यदि घड़ी की सुई की दिशा से यदि हम इस ओर चलें, विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलें, तो छठा भाव जो बताता है वो दास्ता का बताता है। 10वां भाव हमारे पेशा को बताता है। 11वां भाव हमारा लाभ का बताता है। यदि हम इनको गिने आपस में, तो 10वां से जो हमारा पहला भाव से छठा भाव जो होता है 6 का होता है, जो कि दास्ता को दिखाता है। वहीं छठा से यदि आप देखें, पांचवा जो भाव होता है वो 10वां भाव होता है, जो कि लक्ष्मी का योग होता है। और फिर 10वां से 11वां भाव जो होता है वह धन का योग होता है, यानी लाभ का भी भाव है। दूसरा भाव हमेशा लाभ धन का होता है, कहीं से भी। तो पहला भाव से यदि हम देखें तो पांच छठा भाव हमारे दास्ता का हुआ। 10वां भाव हमारा जो है सो नौकरी का हुआ, ये पेशा का हुआ। 11वां नाम नाम ख्याति का हुआ। 11वां भाग हमारे लाभ का हुआ, प्रोन्नति का हुआ, इच्छा पूर्ति का हुआ। अब यदि पहला भाव में हम स्वयं हैं, 10वां भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, और नौकरी हमेशा शनि देव की के कारण होता है। सूर्य के कारण यदि सभी ग्रह वैसे सभी होते हैं, लेकिन सूर्य और शनि की महत्व भूमिका होती है। सूर्य यहाँ दिग्बली होते हैं 10वें भाव में, और ये परमानेंट जो हाउस है, भाव है 10वां और 11वां, ये शनि देव का है। यहाँ मकर राशि होते हैं, और काल पुरुष कुंडली में, और 11वां में 11वीं राशि। छठा भाव जो कि नौकरी के कारण होता है, यहाँ भी शनि की प्रभुता होती है। तो ये हमारे जो है, इस तरह से हम भाव को देखते हैं। और भाव को यदि देखें तो आपस में संबंध इनके पहला से छठा ये इनका संबंध है। यहाँ से पांचवा संबंध ये 10वां भाव का होता है, जो कि पेशा से संबंध है। और यहाँ से दूसरा भाव जो लाभ का है। यहाँ पर यदि आप हम देखें कि चूंकि सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है और शनि का प्रभाव, इसलिए नौकरी में तो सूर्य को बॉस भी बोला जाता है, और शनि को अब हम खुद अधीनस्थ है, और हमारे अधीनस्थ कर्मचारी भी होते हैं। यह महत्वपूर्ण होता है सूर्य और शनि के बारे में ये जानना। और इसलिए यहाँ पर हम, चूंकि सूर्य और शनि की प्रभुता होती है, और इसलिए हम चलते हैं अगले भाव में। तबीयत खराब होने के बाद कारण हम ऑफिस नहीं जाने का यह क्या असर होता है। हमने देखा कि सूर्य और शनि का प्रभाव है। तबीयत खराब दो तरह से हो सकती है, कि थोड़ा सा बॉडी में पेन है, सर्दी है, कुछ जुकाम है, या कोई छोटी मोटी ये बातें हैं। ऐसी स्थिति में तबीयत खराब होने पर जो ऑफिस नहीं जाते हैं, उसका यह क्या असर है। जी हाँ, यह जो होता है, इसका कुप्रभाव हम आपको दिखाते हैं। इससे कार्य तो बाधित होता ही है। और जब कार्य बाधित होता है, तो सूर्य हमने देखा कि नौकरी में सूर्य और शनि दोनों होते हैं। उन्हीं का प्रभाव से नौकरी होती है, और नौकरी हम करते हैं। तो जब कार्य बाधित होता है, स्वाभाविक है बॉस नाराज होंगे, सूर्य नाराज होगा। और शनि हमारे जूनियर्स, या कहिए कार्य जो होते हैं, वह भी हमारे कर्म जो होते हैं, वह भी शनि होता है। तो शनि हमारा कर्म का होता है, और इससे हम अपने ग्रह को खुद ही खराब कर लेते हैं। क्योंकि जब हम छोटी मोटी इस ऐसे ऐसी चीजों को, ऐसे बीमारियों को जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको लेकर के यदि हम नौकरी करने नहीं जाएं, तो अपने ग्रह को खुद ही खराब करते हैं। और इससे जो सूर्य और शनि दोनों अपमानित होते हैं। जी हाँ, सूर्य और शनि दोनों अपमानित होते हैं, और इसका कुप्रभाव हमारे प्रमोशन पर, हमारे जो परफॉर्मेंस है उस पर पड़ता है, और फिर हमारे लिए वह समस्या का कारक होता है। इस हाँ, हालांकि चूंकि सूर्य और शनि दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः अस्वस्थता की स्थिति में यह लागू नहीं है। यदि हम ऐसी स्थिति में हैं,
जब पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं, फिर सूर्य और शनि दोनों ये कहते हैं कि आप आराम करो, जी शीघ्र स्वस्थ हो। इसलिए यह चर्चा इतनी ही, आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए सुखकारी होगी और यह आपके लिए लाभकारी भी। तो चलिए आज इतना ही, पुनः कभी फिर नई प्रस्तुति में आएंगे। तब तक के लिए आपके आकाश का आपका दिन शुभ हो। सूर्य देव, शनिदेव तथा सभी नौ ग्रहों की कृपा पर बनी रहे। जय सूर्य देव, जय शनिदेव।